हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जो बढ़िया नहीं है वो बहुत जल्दी बढ़िया हो जाए। चलो लाइक मार दो सभी लोग, एक कमेंट कर दो, और हाँ सब्सक्राइब तो ध्यान से कर लेना। और नोटिफिकेशन नहीं आ रही है जिसको भी, वो बेल आइकन की घंटी को दबा दो यार। ऑन पे करो, ऑन पे होगी तो सबको नोटिफिकेशंस आएंगी। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो और उसे ऑल पे सेट कर दो ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो, पिछले रिवर्स के एपिसोड में हमने देखा था कि जोयान जो था उसने ऑक्शन हाउस को अरेंज कर किया था। ऑक्शन हाउस कंप्लीट भी हो गया था, मोडी को चूना भी लग गया था और जोयान स्टेज पर अपेयर भी हो गया था। तो पिछले एपिसोड में इतना ही हुआ था। जोयान के अपेयर के बाद हमने एपिसोड एंड कर दिया था। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है। इस टाइम पे जोयान के स्टेज पर अपेयर होते ही अचानक ही स्टेज का माहौल चेंज हो जाता है और आसपास की जो भीड़ होती है काफी ज्यादा शोर शराबा करने लगती है। हालांकि जॉन इन सभी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और मोडी की तरफ जाते हुए वो वाइड लाइटिंग एसेंट पूल को भी ले लेता है जो कि लास्ट था। जाते हुए जॉन मोडी की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर मोडी, मैंने सुना है कि आपने इस वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल को खरीदने के लिए 4 डी टीयर की पिल और एक डी टीयर के पिल के फॉर्मूले की कीमत लगाई है। ये तो सच में काफी अच्छा है। तभी मोडी भी गुस्से में कहता है कि यानजियो, मैं कुछ टाइम के लिए इन्हें आपको दे रहा हूँ। टाइम आने पर मैं ब्याज सहित इनको आपसे वापस ले लूंगा और वो रिजल्ट तुम झेल नहीं पाओगे। मोडी की बात पे जॉन स्माइल कर देता है और कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद मोडी मुहान की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। ये देखकर जोयान भी मुहान की तरफ देखता है तो जोयान फील कर सकता था कि उसकी बॉडी की जो डुईकुई है वो काफी ज्यादा सुस्त हो गई है। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा शॉक होता है कि मात्र उसके देखने से ही ये हाल है। हालांकि फिर भी जॉन इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जॉन ने देखा था कि मोडी मुहान को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ है। ये देखकर जॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों है। हालांकि तभी जॉन कहता है, मिस्टर मोडी, ये आपका वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल जिसे आपने जीता है। तभी मोडी अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैंने इस बोली को जीत लिया है तो मैं निश्चित तौर पे अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जिसमें जोयान भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि आप ऐसी घटिया हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे डी टीयर की पिल और डी टीयर के फॉर्मूले की काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ जितना जल्दी ये मुझे मिल सके उतना अच्छा है। जिसमें मोडी गुस्से में कहता है, तुम्हारी जुबान काफी तेज नहीं चलती? तभी मोडी अपने हाथ को फ्लिप करता है और उससे तुरंत ही 4 एम्परर गेट की पिल को जोयान की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि उसने उन्हें पिल्स को जिस फोर्स से फेंका था उसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी, लेकिन जोयान तुरंत ही अपनी डुईकुई पावर को यूज करता है और उन्हें काफी अच्छी तरीके से संभालता है। और इसके बाद उन्हें पकड़ने के बाद जोयान उनकी जांच करता है तो इनमें 4 की चारों ही एम्परर गेट की पिल थी और इसमें वो पिल भी थी जो जोयान देखना चाहता था। ये देख के जोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इसके बाद जॉन मोडी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप सच में काफी ज्यादा ईगोफुल हैं। आपके इस तरीके से ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती थी। जिसमें मोडी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। मोडी तो यहाँ बस टेस्ट करना चाहता था कि जॉन की पावर कितनी है, क्या उतनी ही है जितनी उसने र्यूमर्स में सुना था, और उसकी पावर उतनी ही उसे मिली भी थी। तभी जॉन कहता है, मुझे आपकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी भी मुझे केवल 4 एम्परर ग्रेड पिल ही दी है, पिल का फॉर्मूला कहाँ है? जिसमें मोडी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में सोचते हो मैं बेवकूफ हूँ? वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल की इतनी भी कीमत नहीं है। मैंने तुम्हें 4 एम्परर गेट की पिल दी है, वो पहले ही ज्यादा है। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है, 4 एम्परर गेट पिल और 1 एम्परर ग्रेड पिल फॉर्मूला आपने खुद ही कहा था, तो मुझे ये मत कहिए कि आप अपनी कही गई बात से पीछे हटने वाले हैं। जॉन की बात को सुनकर मोडी काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि डी टीयर के फॉर्मूले कितने ज्यादा रेयर होते हैं। यहाँ तक कि उनमें से आधों को, यानी कि उसने आधे जीवन को या आधी लाइफ को इन्हें इकट्ठा करने में लगा दिया था। वो भला ऐसे कैसे इसे दे सकता था? तभी जॉन कहता है, क्योंकि आप मुझे वो नहीं देना चाहते तो मैं आपके बारे में यहाँ सबको बता देता हूँ। और इतना कहने के बाद जॉन पीछे मुड़कर कहता है, मोडी। हालांकि वो बात पूरी कर पाता कि तभी मुहान अपनी आंखें अचानक खोलते हैं और मोडी की तरफ देखते हैं, जिससे मोडी काफी ज्यादा डर जाता है। आखिरकार इस ग्रुप को जो लीड कर रहा था वो मुहान ही था और वो यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहता था। जहाँ तक रही उस पिल फॉर्मूले की बात, तो उसे इससे कोई परवाह नहीं पड़ती थी, न इससे कोई फर्क पड़ता था। मोडी जब मुहान की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हेल्पलेस तरीके से अपने स्टोरेज रिंग से उस पिल के फॉर्मूले को निकालता है और जियोयान की तरफ फेंक देता है। साथ ही साथ यहाँ पे मोडी काफी ज्यादा उदास भी था, क्योंकि उसे पता था कि मुहान उसकी तरफ है। फिर उसने भला जियोयान को उस पिल के फॉर्मूला देने के लिए क्यों कहा? जियोयान को जैसे ही उस पिल का फॉर्मूला मिलता है तो तुरंत ही एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर उस ऑक्शन हाउस से बाहर निकल जाती है और उनके पीछे ओल्ड डैमन हु भी निकल जाता है। इस टाइम पे वो ब्लैक ह्यूमन फिगर काफी ज्यादा तेज स्पीड से निकल रही होती है और ब्लैक डैमन हु उसके पीछे पीछे होता है। आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे करते हुए वो लोग काफी ज्यादा दूर तक जाते हैं। इस टाइम पे वो ब्लैक फिगर
ओल्ड एवेन्यू को सेंस करके उससे छिप रही होती है। साथ ही साथ जाते हुए अचानक से रास्ते का एंड हो जाता है। ये देखकर ओल्ड एवेन्यू एक इविल स्माइल पास करता है और इसके बाद कहता है अब तुम कहाँ जाओगे, जिसमें वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर कहती है तुम्हें तो वो वाइड लाइटिंग इनविटेशन फूड पहले ही मिल चुका है, तो तुम मेरा पीछा अब क्यों कर रहे हो। जिसपे ओल्ड एवेन्यू कहता है तुम्हें अब भी मुझसे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया? तुम यान जियो हो ना? जिसमें वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए फेस ह्यूमन फिगर थोड़ा सा चौंकती है, लेकिन वो तुरंत ही ओल्ड एवेन्यू की तरफ देखते हुए कहता है यान जियो तो ऑक्शन हाउस के अंदर है, भला मैं और वो सेम कैसे हो सकते हैं? आखिरकार उनकी पावर 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की है, जबकि मेरी पावर 1 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की है। हालांकि इस टाइम पे उस ब्लैक फिगर के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज थे, लेकिन ब्लैक क्लॉथ के होने के कारण ओल्ड एवेन्यू इसे सेंस नहीं कर सकता था। उसकी बात को सुनकर ओल्ड एवेन्यू कहता है तुम यान जियो के क्लोन हो। मैंने उस क्लोन को एक बार पहले भी देखा है और उसकी पावर 1 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की ही है। उसकी बात को सुनकर वो ब्लैक फिगर तुरंत ही कहती है हाँ, और इसके बाद एक फीकी स्माइल के साथ वो ओल्ड एवेन्यू की तरफ देखते हुए कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन काले कपड़ों के बाद भी आप मुझे पहचान लेंगे। मुझे कहना होगा कि आपकी नजर काफी अच्छी है। अगर यहाँ पे आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता था कि कोई और इसका अंदाजा लगा भी पाता कि मैं ही यान जियो हूँ। हालांकि अब तो नीलामी समाप्त हो चुकी थी और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि वो ये साबित कर पाए कि ये यान जियो ही है। और इसके अलावा प्रेजेंट टाइम पे तो जियो यान उस ऑक्शन हाउस के अंदर था, वहां पे खड़े हुए हर किसी को पता था, इसीलिए ये लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए उसे अपने दिल में ही इसका आंसर तो पता था। हालांकि ओल्ड एमेनू तुरंत ही मुद्दे की बात पे आता है और जैन के इल्यूजनरी क्लोन को देखते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हें पता था, तो जरूर इसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तभी ओल्ड एमेनू कहता है क्या आप जानते हैं कि यान बिंग और मुहान आप पर हमला क्यों नहीं करना चाहते? सॉरी, हमला क्यों करना चाहते हैं? जिसपे जियान धीमे से स्माइल करता है और इसके बाद हैरान नजरों से उसे देखते हुए कहता है कि क्या इसकी वजह मोड़ी होनी चाहिए? जिसमें ओल्ड एमेनू स्माइल करते हुए कहता है हाँ भी और ना भी। इसके बाद ओल्ड एवेन्यू जियान को बताता है कि यान बिंग आपको इसलिए मारना चाहता है क्योंकि आपने उसके 2 साथियों को मार डाला है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या वो फैंग जुन और वांग कुई हैं? जिसपे ओल्ड एवेन्यू की आंखें अचानक साइन होती है और जिसके बाद वो अपना सिर हिला देता है। इसके बाद जियान कहता है म्यूहान मुझ पर अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि उस दिन मैंने एक फॉर्मेशन मास्टर को मार दिया था। जिसपे ओल्ड एवेन्यू एक्साइटेड होते हुए कहता है उसका नाम वू मोहुई था और वो मुहान का एकमात्र डिसाइबल था, जो कि उसे काफी ज्यादा प्यारा भी था, और उसे आपने अपने हाथों से मार दिया तो वो तो आपको अब बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। ओल्ड एमेनो की बात को सुनकर जियान के सारे क्वेश्चंस के आंसर उसे मिल चुके थे। हालांकि तभी जियान एक नया क्वेश्चन उसकी तरफ पूछता है और कहता है लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हम दोनों एक तरफ तो नहीं हैं। मुझे ये मत कहना कि तुम मोडी को धोखा देना चाहते हो और मेरी मदद करना चाहते हो। जिसपे ओल्ड एमेनो भी स्माइल करते हुए कहता है कि ये सच है, आखिरकार लोग धन के लिए ही तो मरते हैं, तो भला फिर मैं मूर्ख क्यों बनूं? इसके बाद वो जियान की तरफ देखते हुए कहता है उसने सच में म्यूहान को भड़काया है। वो बेवकूफ है, उसे इसकी कीमत देर सवेर चुकानी होगी। इस टाइम पे ओल्ड डेविन ऐसे बोल रहा था कि जैसे उसने मोडी की डेथ को पहले ही देख लिया हो। जिसके बाद वो जॉन की तरफ देखता है और कहता है वो तुमसे छुटकारा पाने और तुम्हारे बॉडी की हेवनली फ्लेम को प्राप्त करने के लिए मुहान का यूज करना चाहता है। हालांकि वो पूरी तरीके से भूल गया है कि मुहान सिर्फ एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है, जबकि बू मोहुई की मृत्यु की जो स्ट्रेटेजी थी उसने ही बनाई थी। अगर मुहान को ये पता चला तो वो भला उसे कैसे जाने देगा। मुझे तो बस यही डर है कि वो सबसे पहले मोडी को ही मारेगा और इसके बाद एक एक करके हम सबको मार डालेगा। इस टाइम पे मुहान के बारे में बात करते हुए वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और मोडी का नाम लेते हुए काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में नाराज भी दिखाई दे रहा था। ओल्ड एमन हु की बात को सुनकर जियान स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि तुम मुहान पर भरोसा नहीं करते तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम मुझे खोजने के लिए क्यों आए हो? जिसपे ओल्ड एमन स्माइल करते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए आया हूँ। मोडी पहले मुझे पैसे दे सकता था इसीलिए मैं उसके साथ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सबसे अमीर अब तुम हो यहाँ पे। उसकी बात को सुनकर जॉन भी अपना सिर हिला देता और समझ जाता है कि ओल्ड एमन काफी ज्यादा सनकी है। आखिरकार वहाँ पे वो लोग कुछ देर तक और बात करते हैं और जोयान समझ गया था कि ओल्ड एवेन्यू सच में काफी ज्यादा काम का बंदा है और वो अब तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो हर एक चीज को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट रहता है, जिसके कारण इसका फ्यूचर भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला था। इसके बाद उस गली से हंसने गूंजने की आवाजें आती हैं, जिसके बाद जॉन तुरंत ही सीरियस होते हुए कहता है अगर तुम बॉस बदलना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर ओल्ड एवेन्यू तुरंत ही शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जॉन अभी और कुछ भी कहना चाहता है।
हालांकि तभी जियोयान स्माइल करते हुए कहता है, अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि मैं आप पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आप पर भरोसा करूं, तो आपको कुछ ऐसा निकालना होगा जो मुझे ये समझाने के लिए पर्याप्त हो कि आप भरोसे के लायक हैं। जिस पे ओल्ड डैमन भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं वास्तव में बात नहीं कर सकता। हालांकि आप अगर सोचते हैं कि मैं कोई चीज निकालूंगा तो मैं अभी भी इसमें कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। इस बार आप जिन 4 लोगों से मिले हैं, इनके अलावा एक और है जो कि 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का है। उसकी बात को सुनकर जियान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जियान को पता था कि ये सभी लोग मिलकर एक पावरफुल टीम बन सकते हैं जो कि जियान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि जियान के ऐसे फेस इंप्रेशन को देखकर ओल्ड डायमंड स्माइल करते हुए जियान को बताता है कि वो 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के लेस्ट स्टेज पर है और 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के लिए वो वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल का यूज करने वाला है। और एक बार जब वो वहां पे ब्रेक थ्रू कर लेगा तो उस टाइम पे आप न केवल हम तीनों का सामना कर रहे होंगे, बल्कि वो भी इसमें शामिल होगा। यह सुनकर तो जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जियान को पता था कि इतने सारे 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना उसके लिए इजी नहीं होने वाला। इसके अलावा यान बिंग भी तो था, जो कि 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के लेट स्टेज पर पहले ही पहुंच चुका था, और अगर वो भी ब्रेक थ्रू कर लेता है तो भले ही जो यान 4 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर ले, वो यान बिंग के लिए कोई भी मैच नहीं होगा। ओल्ड डैमन हु के कारण जोयान को अब मोडी के ग्रुप की पूरी पावर का अच्छे से पता चल चुका था, जिसके कारण जोयान लाइटिंग पूल में एंटर होने से पहले कुछ तैयारियों को कर सकता था। ओल्ड डैमन हु की न्यूज के कारण जोयान को काफी हेल्प हो गई थी, वरना जोयान अगर वॉइड लाइटिंग एशियन पूल में जाता तो ओल्ड डैमन हु सॉरी मोडी और बाकी लोग जोयान को काफी ज्यादा इजी तरीके से पकड़ सकते थे, जिसके कारण घाटा जोयान को ही होना था। आखिरकार इतनी प्रीसियस जानकारी के बाद ओल्ड डैमन हु के ऊपर भरोसा करना ठीक था, क्योंकि जॉन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि ओल्ड डैमन हु इतनी प्रीसियस जानकारी को जोयान को मुफ्त में ही दे देगा। जिसके बाद जियान कहता है, तो बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे ओल्ड डैमन हु तुरंत ही अपनी जीभ से अपने होठों को चाटता है और इसके बाद जियान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे 4 एम्परर ग्रेड की मेडिसिनल पिल चाहिए है, और इसके बदले मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम पर कोई भी अटैक नहीं करूंगा। उसकी बात को सुनकर जियान की भौहें तुरंत ही उठ जाती हैं और जियान तुरंत ही तिरछी नजर से ओल्ड डैमन हु की तरफ देखता है। जिसके बाद जियान कहता है, क्या ये सच में कुछ ज्यादा नहीं है। जिस पे ओल्ड डैमन हु कहता है, आखिरकार ये सब चीजें तो मोह माया है, आपको इनकी इतनी देख रेख करने की क्या जरूरत है। मुझे तो लगता है कि प्रेजेंट टाइम पे आपकी स्टोरेज रिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपके पास इन चीजों की कोई कमी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि आपके लाइफ के बदले 4 मेडिसिनल पिल ये एक अच्छा सौदा है। उसकी बात को सुनकर जियान भी स्माइल करता है और इसके बाद अपनी स्टोरेज रिंग से 4 मेडिसिनल पिल्स को निकालता है और ओल्ड डैमन हु की तरफ फेंक देता है। ये वही 4 मेडिसिनल पिल थी जो कि जोयान ने बोली के टाइम पे यूज की थी और कीमत बढ़ाने के लिए उस ओल्ड मैन की तरफ दी थी। हालांकि जोयान उन 4 मेडिसिनल पिल को अपने हाथ में देखते हुए कहता है, ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं है जिसकी आपने मोदी से मांग की थी। इसके बाद जोयान उसे देखते हुए कहता है कि अगर मैं इनका यूज करके किसी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को अपनी सेफ्टी के लिए लाना चाहूँ तो वो भी एक हाई रैंक का होगा, और साथ ही साथ वो मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ तक का यूज कर सकता है। जोयान की बात को सुनकर ओल्ड डैमन हु के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि जोयान सही था। आखिरकार 4 एम्परर ग्रेड की मेडिसिनल पिल वास्तव में 2 हाई रैंक के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को जोयान की सेफ्टी के लिए लाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ओल्ड डैमन हु यहाँ पे काफी ज्यादा सोचता है, समझता है और परेशान होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा बेमन तरीके से जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है 3 एम्परर ग्रेड मेडिसिनल पिल, अब मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। अब अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। जिस पे जॉन कहता है, ठीक है मैं आपको 3 एम्परर ग्रेड मेडिसिनल पिल दे सकता हूँ, हालांकि आपको मुझसे एक वादा करना होगा। जिसके बाद जॉन कहता है, मैं आपको 3 एम्परर ग्रेड की मेडिसिनल पिल मुफ्त में नहीं दे सकता, इसीलिए आपको एक बार फाइट में मेरी हेल्प करनी होगी। अगर आप ऐसा करने के लिए रेडी नहीं है तो हम इस सौदे के बारे में अभी के अभी यहाँ भूल जाएंगे। जॉन की बात को सुनकर ओल्ड डैमन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जिस पे जॉन कहता है, नहीं मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों ही लोग चुप हो जाते हैं और पूरी तरीके से वहां सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार काफी देर हो जाने के बाद जॉन कहता है, ठीक है इसके बारे में भूल जाओ, मैं अब तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और इसके बाद जॉन पीछे मुड़कर जाने लगता है। ये देखकर ओल्ड डैमन हु के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं कि जॉन वास्तव में यहाँ से जाने वाला है। हालांकि उसे पता था कि म्यूहान कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो एक तरफ जोयान और उसकी 3 एम्परर ग्रेड की मेडिसिनल पिल को देखता है, जिसके बाद वो तुरंत ही सॉफ्ट हो जाता है और कहता है, ठीक है
मेरा वादा है तुमसे, जरूरत पड़ने पर मैं एक बार तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। हालांकि एक बार जब हम लाइटिंग पूल के बाहर आ जाएंगे तो हम एक दूसरे के बारे में भूल जाएंगे और इसके बाद हम दोनों में से किसी के ऊपर किसी का भी उधार नहीं होगा। तभी जियान मुड़कर स्माइल करते हुए ओल्ड डैमन हु की तरफ देखता है। यहाँ तो ओल्ड डैमन हु ने सोचा था कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर जोयान से अच्छी मोटी रकम वसूलेगा, लेकिन यहाँ तो जोयान ने ही उसे अपनी नाव में खींच लिया था और इस टाइम पे तो जोयान ने ही लपेटे में ले लिया था ओल्ड डैमन हु को। ये देखकर ओल्ड डैमन हु मन ही मन अपना ही मजाक उड़ाता है और इसके बाद वो जियान की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ तक कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का पर्सन कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं अकेले हरा सकता हूँ। तभी जियान कहता है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय आने पर हम देखेंगे कि क्या मैं उससे फाइट कर सकता हूँ या नहीं। आपको मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, वरना मैं ये जरूर डिसाइड करूंगा कि आपकी मौत एक बहुत बुरी मौत हो। और इसके बाद जियान ओल्ड डैमन हु को देखता है तो उसकी आंखों में अचानक से एक हेवनली फ्लेम अपेयर होती है। जियान के माथे पे वो फ्लेम अपेयर होता देखकर ओल्ड डैमन हु तुरंत ही चौंक जाता है और उसे पता था कि जियान इस टाइम पे झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्शन पहले ही एंड हो चुका था और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जा चुके थे, जहाँ पे जोयान ने भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में लौटने से पहले लुओजिन और बाकी लोगों से काफी देर तक बातचीत की थी। आखिरकार जियान अल्केमिस्ट एसोसिएशन का चीफ अल्केमिस्ट था, साथ ही साथ जियान ने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को भी जीता था और डीटीआर की पिल को भी रिफाइन किया था, जिसके कारण अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जियान काफी ज्यादा पॉपुलर था। हालांकि जियान यहाँ पे 3 से 4 बार ही आया था और जब जोयान यहाँ आया था तो किसी ने भी उसे देखा नहीं था, लेकिन इस टाइम पे जब अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जोयान इंटर होता है तो आसपास के काफी सारे लोग जोयान को ढूंढकर वहां पर भीड़ लगाकर जोयान को देखने लगते हैं। जब जो जियोयान को देखते हैं जो कि एम्परर 2 ग्रेट का एल्केमिस्ट था, तो वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि ये कितना छोटा है। यहाँ पे काफी सारे यंग एल्केमिस्ट तो आपस में फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वो जियान से हाथ मिलाना और उससे एल्केमिस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे। हालांकि ये क्वेश्चन जियान के लिए काफी ज्यादा इजी थे और वो जियोयान इन्हें बच्चों की तरह आंसर दे देता था। हालांकि जियोयान के क्वेश्चन को सुनकर आंसर को सुनकर वो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि ये उनके क्वेश्चन नहीं थे बल्कि ये एक प्रॉब्लम थी जो कि उनके टीचर ने उन्हें दी थी और उन्हें कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान यूं ही चलते फिरते इनका आंसर ऐसे ही दे देगा, जिसके कारण जियोयान की रिस्पेक्ट उनके दिल में और बढ़ जाती है। देखते ही देखते वहां पे काफी सारे लोग आ जाते हैं। ये देखकर जियोयान थोड़ा सा परेशान होता है। हालांकि जियोयान ने उनके क्वेश्चंस के आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की थी, लेकिन जियोयान यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था क्योंकि उनके क्वेश्चन एंड ही नहीं हो रहे थे। जियान को पता था कि वो अगर ऐसे ही आंसर देता रहा तो 10 साल तक आंसर देता ही रह जाएगा और क्वेश्चन एंड नहीं होंगे। इसीलिए जियान तुरंत इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को एक्टिवेट करता है और यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि जियान के पास प्रेजेंट टाइम पे काफी सारे इंपॉर्टेंट मैटर थे जिसके लिए जियान यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके बाद जियान एक लिविंग रूल के अंदर इंटर होता है जहाँ पे एल्डर गुली और चिलिन आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो जैसे ही जियान की तरफ देखते हैं तो तुरंत ही देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद जियान कहता है कि यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स थे और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, इसके कारण मैं आप लोगों को नहीं देख पाया। जिस पे एल्डर गुई और चिलिन तुरंत ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और वो समझ जाते हैं कि जियान क्या कहना चाहता है, जिसके बाद वो तुरंत ही सीरियस होकर जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि ऑक्शन हाउस में कुछ हुआ है, यहाँ तक कि मुहान भी वहाँ पे गया था और वो मोडी की साइड से था। इस पे जियान भी सिर हिलाकर हाँ कह देता है और इसके बाद कहता है कि मामला पहले ही सुलझ चुका है, अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि चिलिन और एल्डर गोली को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि मोडी का साथ मुहान क्यों दे रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि मोडी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो मुहान को दे सके। तभी जियान उन्हें बताता है कि पहले मैं भी यही सोच रहा था, हालांकि आज ओल्ड डैमन हु ने मुझे इसका रीजन बताया है। जियान की बात को सुनकर तो वो लोग ऐसे जियान को देखते हैं जैसे किसी भूत को देख लिया हो। भला ओल्ड डैमन हु जो कि हमेशा ही मोडी के साथ रहता था, वो भला जियोयान को ये चीजें क्यों बताएगा। तभी जियोयान कहता है वो सच हो या झूठ, लेकिन उसने मुझे जो रीजन बताए वो मुझे सच लग रहे हैं। म्यूहान और यानबिंग का मेरे ऊपर अटैक करने का एक एक रीजन है। जिसके बाद जियान उन्हें सब कुछ बता देता है। फेंग जुनबांग कोई और बू मोहोई जो कि जियान के हाथों मारे गए थे और जो भी ओल्ड डैमन उन्हें जियान को बताया था। जियान की बात को सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वास्तव में जियान ने ऐसा कुछ भी किया है। साथ ही साथ मोडी की चालबाजियों को देखकर भी वो हैरान थे। इस टाइम पे एल्डर गुली और चिलिन को ऐसा लग रहा था कि मोडी उन्हें मिल जाए तो वो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी हड्डियों तक को आग लगा दे। जिसके बाद चिलिन गुस्से में चिल्लाते हुए और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैंने इसे इतने लंबे समय तक जिंदा क्यों रहने दिया। हालांकि चिलिन के अकॉर्डिंग गुली काफी ज्यादा शांत थे क्योंकि उन्हें पता था कि अभी जो मेन मुद्दा है वो है वाइल्ड लाइटिंग एशियन पूल का। जिसके बाद वो कहते हैं कि यानजियो एक बार जब हम उसमें एंटर होते हैं तो हमें 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर का सामना करना पड़ेगा और यान बिंग और 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है तो मोडी के ग्रुप की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसपे जियोयान भी अपना सिर हिला देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर यान बिंग एक बार ब्रेक थ्रू कर लेता है
तो फिर वो दोनों ही 9 मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर अकेले ही काफी होंगे। तभी वो कहते तो हम क्या करें, क्या हमें उस वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल के अंदर इंटर नहीं होना चाहिए? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 100 साल तक इंतजार करना होगा। तभी जुआन कहता है नहीं, हमें उसके अंदर इंटर होना चाहिए और मरने का वेट करने की बजाय हमें पहले उन पर अटैक कर देना चाहिए और अपनी बढ़त बना लेनी चाहिए। जिसके बाद जुआन उन्हें पूरी स्ट्रेटजी बताता है और कहता है हम पहले 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर से निपटेंगे और यान बिंग को ओल्ड मॉन्स्टर हु के ऊपर छोड़ देंगे। जुआन की बात को सुनकर एल्डर गूली और चिलिन काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि जुआन चीजें ऐसे एक्सप्लेन कर रहा होता है जैसे कि उसे इन चीजों की काफी ज्यादा नॉलेज हो और साथ ही साथ उसे पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जिसके बाद गूली भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक कह रहे हो तुम, ओल्ड एवन हु यान बिंग को संभाल लेगा, हम 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को संभाल लेंगे। मोडी की तो कोई बात ही नहीं है। जिसके बाद बचेगा केवल 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर। हालांकि ओल्ड एवन हु को लेकर चिलिन और गूली अभी भी काफी ज्यादा कंफर्म नहीं थे, लेकिन जोयान को उस पर ट्रस्ट था, इसीलिए वो भी उस पर ट्रस्ट कर सकते थे। इसके बाद गूली और चिलिन स्माइल करते हुए कहते हैं अगर मुहान की बात है तो उसे आप हम दोनों के ऊपर छोड़ सकते हैं। हालांकि हम उसके लिए कोई मैच तो नहीं है, लेकिन उसे रोक कर तो रख ही सकते हैं। ये सुनकर जन स्माइल करते हुए उनकी तरफ ग्रीट करता है और उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में कहता है बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता के लिए एल्डर। जोयान की वॉइस को सुनकर एल्डर गूली और चिलिन काफी ज्यादा स्माइल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान ने आखिरकार अल्केमिस्ट एसोसिएशन की रक्षा की थी और उसके लिए अगर उन्हें किसी को रोकना पड़ रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार इन सभी मैटर को सुलझा लेने के बाद अभी भी उसके लिए आधा महीना बाकी था, जिसके लिए जोयान अभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन पे ही रुकता है, क्योंकि बे ई पहले ही मर चुका था और जोयान प्रेजेंट टाइम पे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का चीफ अल्केमिस्ट था। इसीलिए उसके रूम पे अब जोयान रहता था और उसे पूरी तरीके से डेकोरेट और चेंज कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पे जितने टाइम जोयान इस अल्केमिस्ट एसोसिएशन में रहा, उससे क्वेश्चन पूछने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। इतनी संख्या को देखकर जोयान अचानक से उदास हो जाता है और वो एल्डर गूली और चिलिन की तरफ देखता है। वो उसकी हेल्प तो करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग थे, इसीलिए वो इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इसके बाद वो टाइम याद करते हैं जब बेई यहाँ पे बैठा करता था और वो छोटे अल्केमिस्टों को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में ट्रीट किया करता था और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ही सोचता था। जबकि जोयान बेई से पूरी तरीके से अलग था। जोयान के बारे में यहाँ किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं थी, बल्कि जोयान की तो सब यहाँ पे रिस्पेक्ट करते थे, जिसके कारण जोयान की जो पोजीशन थी धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जोयान यहाँ 3 दिन तक ये चीजें झेलता है, जिसके बाद प्रेशर कुकर की तरफ फटते हुए जोयान एल्डर गूली की तरफ पास जाता है और कहता है मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक पिल को रिफाइन करने वाला हूँ और सभी लोगों को बोलिए कि वो वहाँ पर आए और मेरे की पिल रिफाइनमेंट को देखें और वहाँ से वो चीजें सीखे। हालांकि यहाँ पे जोयान शायद 9 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने वाला था, टीयर 9 की। सभी लोग यहाँ पे जोयान के पिल रिफाइनमेंट को देख रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा सॉफ्टली जोयान कर रहा होता और जोयान ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, बल्कि लास्ट में तो जोयान की स्पीड काफी ज्यादा तेज भी हो गई थी। जोयान ने कुछ ही टाइम के अंदर रैंक 9 की मेडिसिनल पिल को क्रिएट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार थी। कुछ ही टाइम के अंदर जोयान की रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एल्डर गूली और चिलिन जोयान के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं और वो जोयान की टांग खींचते हुए कहते हैं छोटे साथी, तुम पिछले कुछ दिनों में अल्केमिस्ट एसोसिएशन में रहे हो और तुमने तो हमारी सारी ही लाइमलाइट छीन ली। इस टाइम पे तो तुम काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी ये स्पीड और अल्केमिस्ट स्पेशलिटी को देखकर तो हमें भी लगता है कि तुम हम लोगों से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो। उनकी बात को सुनकर जोयान भी अचानक से स्माइल कर देता है, जिसके बाद वो कहता है अगर मैं आप लोग की लाइमलाइट ले सकता हूँ तो अगर मैं चाहूँ तो आप लोग अल्केमिस्ट एसोसिएशन की हेडलाइन भी हो सकते हैं। तभी एल्डर गूली कहते हैं भूल जाओ, हम लोग ओल्ड मैन हैं, हम लोग तुम्हारी तरह ये प्रॉब्लम्स नहीं झेल सकते। हालांकि ऐसे ही पलक झपकते ही टाइम बीत जाता है और अब बस वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल को ओपन होने में केवल एक रात का ही टाइम बाकी था। यहाँ पे जोयान ने सारी चीजों को पहले ही छोड़ दिया था और इस टाइम पे वो अपने बेड पर पालथी मार के बैठा हुआ था और आंखें बंद किए हुए था। इस टाइम पे जोयान के पूरे रूम के अंदर काफी सारी जेट की बोतलें रखी हुई थी। यहाँ पे जोयान पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन वो अपने हाथों से काफी अजीब सी फॉर्मेशन बना रहा था और तुरंत ही जोयान के हाथ में सैकड़ों काफी क्यूट से अग्नि कमल या कि फायर लोटस दिखाई देते हैं। उन फायर लोटस से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी कि तुरंत ही उस अंधेरे कमरे में लाइट ही लाइट हो जाती है। तभी जोयान तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है और उन फायर लोटस को तुरंत ही अपनी जेट की बोतलों में भर देता है। कुछ 2 घंटों के अंदर ही जोयान ने काफी सारे फायर लोटस को क्रिएट कर लिया था, जिनकी क्वांटिटी कम से कम 5000 से ज्यादा ही थी। और इस टाइम पे जोयान के फायर लोटस की पावर एक नॉर्मल डी क्लास डू टेक्निक से कम बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि इसका सीधा मतलब था कि 5000 फायर लोटस मतलब 5000 डी टाइप क्लास डू टेक्निक
और अगर ये एक साथ ब्लास्ट करती हैं तो हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को भी इसे सहने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जियोन नेक्स्ट डे के लिए इन सभी चीजों को प्रिपेयर कर रहा था, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज वही दिन था जहाँ लाइटिंग पूल को ओपन होना था। एशियन सोसाइटी सिटी आज के दिन काफी ज्यादा चहल पहल और हरी भरी दिखाई दे रही थी। जियोन जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखता है तो वहां पे उसे काफी सारे लाइट्स दिखते हैं जो कि हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे। ये वही हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे जिन्हें वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल नहीं मिला था, और वो आज यहाँ पे तक के बैठे हुए थे कि कोई मिले और उसे मार के वो उससे उस चीज को छीन ले। इसके बाद जियान गूली और चिलिन के पास पहुंचता है जो कि पहले ही जियान का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो जियान को देखते हैं तो तुरंत ही स्माइल करते हैं, जिसके बाद वो जियान को बताते हैं कि जहाँ पे वाइल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल को ओपन होना है वो हमारे एशियन सोए सिटी पे नहीं बल्कि पास ही जेईलेई माउंटेन रेंज पर है, जो कि हमारी एशियन सोए सिटी से 1000 मील दूर है। इसके बाद वो तीनों ही उस जगह की तरफ उड़ान भर देते हैं, और इस टाइम पे तीनों ही हंसते गाते और स्माइल करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। जीलेई माउंटेन रेंज इतनी ज्यादा ऊंची है कि वो बादलों को भी पार कर जाती है, और ज्यादातर रेन क्लाउड से ही वो माउंटेन घिरा रहता है। साथ ही साथ वहाँ पे एक मिस्टीरियस गोल्ड भी है जो कि लाइटिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो लाइटिंग एट्रीब्यूट वाले एल्डर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और यही रीजन था कि यहाँ पे वाइड लाइटिंग पूल ओपन होने वाला था। जुयान बियल्डर गुली की बात को सुनकर तुरंत ही अपना सिर हिला देता है, और काफी टाइम तक उड़ने के बाद आखिरकार वो सामने माउंटेन रेंज को देख सकते थे जहाँ पे लाइटिंग हो रही थी। साथ ही साथ जुयान फील कर सकता था कि इस माउंटेन रेंज में होने वाली लाइटिंग बाकी जगह की लाइटिंग से काफी ज्यादा अलग है। जुयान जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहां पे जांच करता है तो काफी ज्यादा शॉक होते हुए और सरप्राइज होते हुए कहता है, आखिरकार मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस यहाँ आकर क्यों हो रहे हैं। हालांकि तभी जुयान फील करता है कि उसके बॉडी का लिटिल गोल्ड जो कि उसकी बॉडी में सो रहा था यहाँ पे जाग गया है। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था और वो लाइटिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश भी था, लेकिन तभी जुयान उसे शांत करता है। इसके बाद चिलिन जोयान को बताते हैं कि ये जेईलेई माउंटेन रेंज ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक डाउडी लेवल का वॉरियर आया था जो कि लाइटिंग एट्रीब्यूट का था, और उसने यहाँ पे डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, और यही रीजन है कि यहाँ पे लाइटिंग पावर इतनी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे उसकी भी कुछ एनर्जी मिक्स हो चुकी थी। चिलिन यहाँ पे काफी बार आ चुके थे जो कि शायद 10 से भी ज्यादा था, और वो हर बार जब यहाँ पे आते थे तो काफी ज्यादा प्राउडली फील करते थे। इसके बाद चिलिन और गूली एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कहते और जियोयान को देखते हैं, और इसके बाद वे सभी लोग जीलेई माउंटेन रेंज के अंदर उड़ जाते हैं। तो चलिए ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं और पूरे वाइल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल के कंपटीशन को वहाँ पे अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। अगर 5 से 6 चैप्टर हुए तो मैं धड़ाले से मार दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा हुए तो फिर सोचना पड़ेगा। चलो जो भी होगा जैसा भी होगा टाइम पे देखेंगे। अभी मुझे फ्लेम एम्पर का वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो ये एपिसोड यहीं पर एंड करता हूँ। बाय बाय 3N फैमिली एंड गुड मॉर्निंग।